एक बार की बात है, मोंटेवेल के खूबसूरत शहर में, जो लुढ़कती पहाड़ियों और एक जगमगाती झील के बीच बसा हुआ था, एलारा नाम की एक युवती रहती थी। वह एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी, जो अपने कैनवास पर मोंटेवेल के परिदृश्यों की सुंदरता को कैद करने के लिए जानी जाती थी। अपनी सफलता के बावजूद एलारा अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उसके जुनून को समझ सके और उसकी खुशी में हिस्सा ले सके। एक धूप भरी दोपहर, एलारा ने झील के किनारे पेंटिंग करने का फैसला किया। उसने अपना चित्रफलक लगाया और अपने सामने के दृश्य को स्केच करना शुरू कर दिया। चमकता हुआ पानी, पेड़ों की कोमल लहरें और जीवंत जंगली फूल। जब वह पेंटिंग कर रही थी, तो उसने झील के उस पार एक आदमी को देखा, जो गिटार बजा रहा था और एक मधुर मधुर धुन गा रहा था। उसकी आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी और एलारा खुद को मोहित पाती थी। उस आदमी का नाम लुकास था, जो एक संगीतकार था, जो हाल ही में अपने संगीत के लिए प्रेरणा की तलाश में मोंटेवेल आया था। उसने शहर की सुंदरता के बारे में सुना था और उम्मीद थी कि यह उसकी रचनात्मकता को जगाएगा। जब वह अपना गिटार बजा रहा था, तो उसने झील के उस पार एलारा को पेंटिंग करते देखा। उसकी उपस्थिति शांत परिदृश्य के साथ पूरी तरह से घुल-मिल गई थी और लुकास को तुरंत एक जुड़ाव महसूस हुआ। जिज्ञासा ने लुकास को जीत लिया और उसने एलारा के पास जाने का फैसला किया। वह झील के चारों ओर घूमता रहा, उसका गिटार उसके कंधे पर लटका हुआ था। जब वह उसके पास पहुंचा, तो एलारा ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज दोपहर के सूरज की तरह गर्म थी। आपका संगीत सुंदर है। धन्यवाद, लुकास ने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थी। आपकी पेंटिंग शानदार है। क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? एलारा ने सिर हिलाया और लुकास उसके पास बैठ गया। उन्होंने दोपहर का बाकी समय साथ बिताया। एलारा पेंटिंग कर रही थी जबकि लुकास अपना गिटार बजा रहा था। उन्होंने अपने जुनून, अपने सपनों और मोंटेवेल के लिए अपने प्यार के बारे में बात की। एलारा को लुकास के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, झील पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए लुकास ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ मोंटेवेल को और देखना चाहोगी? मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ सूर्यास्त और भी लुभावना होता है। एलारा सहमत हो गई और उन्होंने उसकी पेंटिंग की आपूर्ति और लुकास के गिटार को पैक कर दिया। वह उसे शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर ले गया, जहाँ का दृश्य वास्तव में शानदार था। आसमान गुलाबी, नारंगी और बैंगनी रंग से रंगा हुआ था और नीचे का शहर एलारा की पेंटिंग में से किसी एक दृश्य जैसा लग रहा था। वे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, बस उस पल का आनंद लेते रहे। फिर लुकास एलारा की ओर मुड़ा और कहा, मुझे लगता है कि आज हम किसी कारण से मिले हैं। आपकी कला और मेरा संगीत, वे एक दूसरे के पूरक हैं। एलारा ने महसूस किया कि उसका दिल खुशी से भर गया। मुझे लगता है कि तुम सही हो, उसने जवाब दिया। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। उस दिन से एलारा और लुकास ने हर पल एक साथ बिताया, मोंटेवेल की खोज की और एक दूसरे की संगति में प्रेरणा पाई। एलारा की पेंटिंग अधिक जीवंत हो गई, जो उसके द्वारा महसूस की गई खुशी से भर गई, और लुकास के संगीत ने एक नई गहराई और गर्मजोशी हासिल की। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उनका बंधन मजबूत होता गया। एक शाम, तारों से जगमगाते आसमान के नीचे, लुकास ने एलारा का हाथ थामा और कहा, एलारा, तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी प्रेरणा हो। क्या तुम अपना जीवन मेरे साथ साझा करोगी? आंखों में खुशी के आंसू लिए एलारा ने सिर हिलाया। हाँ, लुकास, मैं करूंगी।
उन्होंने झील के किनारे एक छोटे से समारोह में शादी की, जो दोस्तों, परिवार और मोंटेवेल की खूबसूरती से घिरा हुआ था। एलारा ने अपनी शादी के दृश्य को चित्रित किया, जिसमें हवा में भरे प्यार और खुशी को कैद किया गया, जबकि लुकास ने उसके लिए एक गीत तैयार किया, एक धुन जो उनकी प्रेम कहानी को बयां करती है। एलारा और लुकास ने साथ मिलकर रचना करना जारी रखा। उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्हें पता था कि उन्हें न केवल एक साथी बल्कि एक आत्मीय आत्मा मिल गई है। और इसलिए मोंटेवेल के दिल में, जहां कला और संगीत एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनकी प्रेम कहानी खिल उठी। उनके जीवन के कैनवास को उनके साझा सपनों के रंगों से रंग दिया।